डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टोरेज क्लासेस इन सी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि स्टोरेज क्लासेस का सी लैंग्वेज में या फिर प्रोग्राम में क्या यूज़ होता है। देखिए, जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के लिए मेमोरी जो होती है वो रैम में मिलती है या फिर सीपीयू के रजिस्टर्स में मिलती है। जो भी वैल्यू क्रिएट हुई, जो भी मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि मेमोरी लोकेशंस की जो नीड है वो आगे के प्रोग्राम्स में भी होती है। स्टूडेंट्स, स्टोरेज क्लास, जैसा कि इसके नेम से ही मुझे पता चलता है कि वेरिएबल कहाँ पर सेव होगा, कौन सी मेमोरी लोकेशन पर सेव होगा, उस वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना होगा, उस वेरिएबल की विजिबिलिटी क्या होगी, वो कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक शो होगा, मेन मेथड में शो होगा या फिर दूसरे फंक्शंस में भी शो होगा, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरेज क्लास है वो हमें ये बताती है कि किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, विजिबिलिटी क्या है, उसको कहाँ मेमोरी दी गई है, उसका इनिशियल वैल्यू क्या है किसी भी वेरिएबल की। सी लैंग्वेज में हमारे पास में 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास है हमारे पास में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। देखिए, जो हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, इसमें वेरिएबल को जो मेमोरी होती है वो रैम के इनसाइड मिलती है। हम ये कह सकते हैं ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको की मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी दी जाती है ऑटोमेटिकली जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। These variables are allocated memory automatically at run time. It means कि ऐसे वेरिएबल्स को रन टाइम पर मेमोरी दी जाती है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें, कहाँ से कहाँ तक ये वेरिएबल शो होगा आपका, हम ये कह सकते हैं द विजिबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। देखिए, किसी भी मेथड में जो ब्लॉक होता है उसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, तो इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो केवल इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक यहाँ तक होगी जहाँ पर आपने इसको डिफाइन किया है। स्टूडेंट्स, स्कोप क्या होता है? देखिए, स्कोप और विजिबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्कोप एक्सेसिंग को दिखाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो स्कोप है ऑटोमेटिक वेरिएबल का वो भी सेम है जैसा कि इसकी विजिबिलिटी में बताया गया। मीन्स कि जहाँ पर आपने इसको ब्लॉक में डिफाइन किया है वहीं पर इसका स्कोप है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें, देखिए, अगर आपने कोई ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है और आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, फॉर एग्जांपल हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करें a=5, हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दिया। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशलाइज़ नहीं की है, आपने कोई वैल्यू उस वेरिएबल को नहीं दी है, तो इस वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू मिलती है। स्टूडेंट्स, रैम के इनसाइड जब ऑटोमेटिक वेरिएबल को मेमोरी दी जाती है तो ये ऑटोमेटिकली फ्रीड होती है। देखिए, अगर मेमोरी फ्री नहीं होगी, वेरिएबल्स को जो मेमोरी दी गई है, तो हम एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारी रैम जो है वो फुल हो जाएगी और हम कोई सा भी प्रोग्राम रन नहीं करा पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज करता रहता है। किसी वेरिएबल को मेमोरी मिली, उसके बाद में उस वेरिएबल की मेमोरी को फ्री भी किया जाता है ताकि हम उस मेमोरी ब्लॉक को दोबारा यूज़ कर सकें। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं द मेमोरी असाइंड टू ऑटोमेटिक वेरिएबल गेट्स फ्रीड अपॉन एग्जिटिंग फ्रॉम द ब्लॉक। जैसे ही आप उस ब्लॉक से बाहर आते हैं, मेमोरी फ्री कर दी जाती है। स्टूडेंट्स,
अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, ऑटो स्टोरेज क्लास बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कीवर्ड दिया गया है वो है ऑटो। इट मीन्स आपको किसी भी वेरिएबल को अगर ऑटोमेटिक मीन्स स्टोरेज क्लास का यूज़ करना है तो उसके आगे आपको ऑटो कीवर्ड का यूज़ करना होगा। स्टूडेंट्स, जितने भी हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, आपके ऑटोमेटिक होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स आप बनाते हैं उनके आगे कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑटो कीवर्ड प्लेस कर देता है। आप इसके आगे ऑटो मेंशन कीजिए या नहीं कीजिए। सिंपल भाषा में ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है। मीन्स अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे कोई सा भी स्टोरेज क्लास का कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, जैसे हम यहाँ पे ऑटो यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटर्न यूज़ करेंगे, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटो लग जाता है। अब देखिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में 3 हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, बी कैरेक्टर टाइप का है और सी क्या है, फ्लोट टाइप का है। नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके इन सबको क्या लेगा, ऑटो स्टोरेज क्लास इनकी मेंशन कर देगा। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, एक ऐसी वैल्यू जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेस करता है वेरिएबल्स के लिए जब आप वहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में गार्बेज वैल्यू आएगी। जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कोई सी भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि अनअंडरस्टूड होगी, वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। नाउ अब हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, मेन की डेफिनेशन लिखी। यहाँ पर एक वेरिएबल ए है जिसको आपने 10 वैल्यू असाइन की। इसके बाद हमारे पास में एक आई वेरिएबल है, हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट किया, 11 हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक के इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ए वेरिएबल लिया जिसको क्या किया, 20 वैल्यू प्रोवाइड की। स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे i = 0, i <3, i++, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखिए ब्लॉक के इनसाइड अगर मैं बात करूँ तो इसका जो स्कोप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये जो बाहर वाला वेरिएबल है इसका स्कोप होल ऑफ द प्रोग्राम है, इसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। बट जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर 3 टाइम 20 20 20 प्रिंट होगा। इसके बाद में जब इसको दोबारा यहाँ पे हम प्रिंट टैप करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, एक ऑटो स्टोरेज क्लास का एग्जांपल है। इसके वेरिएबल के आगे अगर आप इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे आप इसको ऑटो भी लिख सकते हो। अगर आप ऑटो नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, कंपाइलर इसे एज्यूम कर लेगा कि आपकी ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है। इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें ए की वैल्यू को 10 से इनिशलाइज किया, यहाँ पे 11 प्रिंट होगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में यहाँ पर a = 20 प्रिंट होगा, फिर 20 20 20 3 टाइम प्रिंट होगा। यहाँ पर दोबारा आपका 11 यहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ पर दोबारा आपका 11 यहाँ पर प्रिंट होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ++a कर चुके हैं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया है। नाउ दूसरी जो क्लास होती है वो हमारे पास में स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती है। देखिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास एक हमारी ऐसी क्लास है जिसका यूज़ हम वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए करेंगे। अगर आप चाहें तो 2 फंक्शन के बीच में अगर आप वैल्यूज़ को होल्ड कराना चाहते हो तो आप वहाँ पर स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ करोगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के बीच में वैल्यूज़ को होल्ड कराने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है। जो हमारे स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं उसी फंक्शन में, उस ब्लॉक में जहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर विजिबल ओनली टू द फंक्शन
और द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइन, जहाँ पर इनको डिफाइन किया जाता है इनको वहीं पर आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैटिक वेरिएबल को आप जितनी बार चाहें डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो केवल एक बार इनिशलाइज होते हैं। आप चाहें तो उसकी वैल्यू को बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, जो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर बात करें इंटीजर वेरिएबल है आपका तो 0 होगी, अदरवाइज वहाँ पे नल आता है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, उसके लिए। इसकी विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी इसकी पूरी फाइल में होती है। वेरिएबल है, आपने उसको स्टैटिक क्रिएट किया तो उसको आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं आप। इसकी विजिबिलिटी पूरी की पूरी फाइल में होती है, जहाँ पर आपने उस फाइल जिस फाइल में इसको डिफाइन किया है। ऐसे वेरिएबल्स को बनाने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड को आगे यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक स्टैटिक ऑटो स्टोरेज स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके आगे अगर आपने ऑटो लिखा तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हो गई, स्टैटिक लिखा तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास हो गई। अब ये जो वेरिएबल है इसको आप डिक्लेयर तो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू एक ही बार इनिशियलाइज होगी। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एरर शो होगी। स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं। ये मेरा कैसा है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी स्टोरेज क्लास स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। फिर एक हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, इन दोनों को हमने प्रिंट किया। पहले हमने a++ किया, बाद में हमने यहाँ पे b++ किया। आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर एरर शो हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इसको मेन से एक्सेस किया। देखिए मेन में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया i = 0, i <3, i++। अब हम सम को कॉल कर रहे हैं। जब हम सम को कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी रिटेन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 11 होगी, 12 होगी, 24, 25, 26 होगी। यानी जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे वैल्यू होल्ड होती रहेगी। अगर आप इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा, जैसे 10, 24, इस तरीके से आंसर सेम रहेगा। क्योंकि अगर आप जिस वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं वो मेमोरी में केवल एक बार क्रिएट होता है, और जो हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करोगे इनके लिए बार बार मेमोरी लोकेशन मिलेगी, और जैसे ही कंट्रोल फंक्शन से बाहर जाएगा मेमोरी फ्री कर दी जाएगी। होप यू हैव अंडरस्टूड these two important storage classes. One is automatic storage class and the other one is static storage class.